नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में मैं श्रीराम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। फूलदान जो आग बुझाएं। पुनर्जीवित हुए बंगलुरु के तालाब। चश्मे की जगह आई ड्रॉप्स। रूप बदलने वाली कांच। पूरा मकान गया 500 फीट दूर। एक ऐसा फूलदान जो पलों में आग बुझा सकता है। जानते हैं क्या है यह आविष्कार। एक ऐसा फूलदान बनकर तैयार है जो आग लगने पर बड़े काम आ सकता है। यह फूलदान ऐसा है जिसे आग पर फेंकते ही आग बुझ जाती है। शेल वर्ल्डवाइड नामक एक कंपनी द्वारा निर्मित यह फूलदान पोटेशियम कार्बोनेट से भरा हुआ है। इस फूलदान को तोड़ने पर ऑक्सीजन जल्दी से नष्ट हो जाता है, जिससे आग तुरंत बुझ जाती है। यह कंपनी अब 20 लाख ऐसे फूलदानों का उत्पादन करने जा रही है। यह फूलदान दिखने में भी बेहद आकर्षक हैं। केवल 5 वर्षों में बेंगलुरु के 12 झीलों को पुनर्जीवित किया गया है। मिलते हैं आनंद मल्लिगावड़ से। असंभव को संभव बनाते हुए बेंगलुरु के एक इंजीनियर ने केवल 5 वर्षों में 12 मृत झीलों को फिर से जीवित कर दिया है। यह आश्चर्यजनक कहानी एक 39 वर्षीय व्यक्ति की है जिसने पूरा परिदृश्य बदल दिया। अभियंता आनंद मल्लिगावड़ ने 2019 में अपनी एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ दी। शहर की झीलों के बारे में पढ़ते हुए उन्होंने महसूस किया कि 1000 झीलों में से केवल कुछ को ही स्वस्थ कहा जा सकता है। उन्होंने झीलों को फिर से जीवित करने के लिए स्थायी और प्रभावी तरीकों का अध्ययन और तलाश शुरू कर दी। अपना समय पूरी तरह से इस उद्देश्य के लिए समर्पित करते हुए आनंद ने कुल मिलाकर 211 एकड़ जलाशयों का कायाकल्प किया। उनका लक्ष्य 2025 तक बेंगलुरु में 45 झीलों को बहाल करना है। अब चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने वालों को इनसे छुटकारा मिल सकता है। ऐसे आई ड्रॉप्स विकसित किए गए हैं जो आंखों का इलाज कर सकते हैं। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नई आई ड्रॉप्स को मंजूरी दी है जो चश्मे की जगह ले सकती हैं। यह दवा उम्र से संबंधित धुंधली दृष्टि का इलाज करती है, जिसे प्रेसबायोपिया भी कहा जाता है। जो लोग हमेशा चश्मा पहनते हैं या छोटे लेवल को पढ़ने की कोशिश में अपनी आंखें निचोड़ते रहते हैं, उनके लिए यह दवा मदद कर सकती है। इसकी बूंदें आंखों की पुतलियों का आकार कम करके दृष्टि में सुधार ला सकती है। समस्त बंधू भगिनी आणि वारकरी भाविक भक्तांनो, तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम महाराज यांच्या नावाने आणि विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड यांच्या अथक प्रयत्नाने साकार झालेल्या या विश्वशांतीच्या घुमटातून भागवत वारकरी परंपरेचा हा ज्ञान विज्ञान अधिष्ठित अध्यात्मशास्त्राचा दिव्य संदेश संपूर्ण मानव जातीला सुख, समाधान आणि शांतीकडे घेऊन जाईल याचा आम्हाला विश्वास वाटतो। जगभरातील मान्यवरांनी गौरवलेला हा विश्व शांतीचा घुमट लवकरच जगातील एक आश्चर्य म्हणून ओळखला जाईल आणि भारताला विश्वगुरु म्हणून मान्यता प्राप्त करून देईल अशी आमची प्रांजळ भावना आहे। स्मार्ट ग्लास कुछ ही पलों में पारदर्शी से अपारदर्शी बन सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। स्मार्ट ग्लास को स्विच ग्लास या इलेक्ट्रोक्रोमेटिक ग्लास भी कहा जाता है। इसमें अपने गुणों और स्थिति को बदलने की क्षमता होती है, जिससे इसके उपयोगकर्ताओं के उपयोग और जरूरतों के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। इलेक्ट्रोक्रोमेटिक ग्लास तकनीक इसके कुछ घटकों के बीच विद्युत ध्रुवीकरण को बदलकर काम करती है। इसके सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले संस्करण में लिक्विड क्रिस्टल की एक पतली परत होती है जो 2 प्रवाहकीय पारदर्शी परतों के बीच रखी जाती है। लिक्विड क्रिस्टल के माध्यम से चलने वाले करंट को बदलकर यह कांच अलग अलग रूप धारण कर सकती है। मतलब पारदर्शी चाहिए वहां पारदर्शी और जहां अपारदर्शी चाहिए वहां वैसी। इस नवाचार का उपयोग वर्तमान में रंग बदलने वाले चश्मे बनाने के लिए किया जाता है। पंजाब में बन रहे एक्सप्रेसवे को जगह देने के लिए एक 2 मंजिला मकान अपनी जगह से हटाकर 500 फीट दूर ले जाया गया है। कैसे, आइए देखते हैं।
पंजाब के संगरूर जिले में बने एक आलीशान मकान को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। यह घर 2 मंजिला है और उसे बनाने में करीब 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आया है। मकान जिस जगह पर बनाया था उसे वहां से 500 फीट दूर दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है। इसे अब तक करीब 250 फीट आगे बढ़ा दिया गया है। यह आलीशान मकान दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे के रास्ते में आ रहा था। इस मकान के मालिक सुखविंदर सिंह सुखी के लिए यह किसी सपनों के महल से भी कम नहीं है। मकान की नींव के नीचे कई सारे जैक लगाकर उसे धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। इस मकान को दिन भर में करीब 10 फीट तक आगे लाया जाता है। माना जा रहा है कि इस मकान को सरकाने में करीब 40 लाख रुपए का खर्च आएगा। ऊंट को रेती का जहाज कहा जाता है, लेकिन गहरे पानी में दूर दूर तक तैरने की क्षमता वाले ऊंट भारत में पाए जाते हैं। ऊंटों की कौन सी प्रजाति है ये? आइए हम आपको बताते हैं जाते जाते। गुजरात के इस शानदार जानवर का नाम है खराई ऊंट। यह दुनिया की एकमात्र ऊंट की किस्म है जो समुद्र के गहरे पानी में लंबी दूरी तक तैर सकती है और नमकीन मैंग्रोव या ज्वारीय वनों पर पनपती है। दुर्भाग्यवश इन वनों के विनाश और वनस्पति के नुकसान के परिणाम स्वरूप इन शानदार जीवों की संख्या तेजी से घट रही है। आशा करता हूं यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।